देख रहे हैं स्वराज में आज देखिए बाबा राघव दास की महान गाथा। स्वराज की इस महान यात्रा में मैं आज जिस महापुरुष की कथा लेकर आया हूं, उनका जन्म 12 दिसंबर सन 1896 को पुणे के एक संपन्न चित्त पावन ब्राह्मण परिसर में हुआ था। वे एक संत भी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी, जो पूर्वांचल के गांधी के नाम से विख्यात हुए। इस महान देशभक्त का नाम था बाबा राघव दास। माझा लाडका भाऊ पिछले 3 घंटे से तू यही कर रहा है। थकान नहीं हो रही है क्या? जा थोड़ा आराम कर ले। मेरी ताई को आराम नहीं तो मैं आराम कैसे? ताई, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं यहाँ ही बैठूंगा। नौ साल का बच्चा है तू, पर समझदारी एकदम बड़ों वाली है तुझ में। ताई, 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 दवा खत्म हो गई है बाढ़। मुझे ताई के लिए दवा लानी होगी। रघु, तू कहाँ जा रहा है? तेरे लिए दवाई लाने ताई। मैं ठीक हो जाऊंगी रघु, तू परेशान मत हो। क्यों परेशान नहीं हो ताई? इस प्लेग की बीमारी ने हमसे हमारे आई बाबा, बहन भाई सबको छीन लिया है। अब बस तू ही तो है मेरे साथ। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर मैं तेरी दवा लेके ही आऊंगा। मुझे ताई के लिए दवा लानी होगी, वरना ताई मर जाएगी। रुकिए, मुझे थोड़ी सी दवाई दीजिए। नहीं है बेटा। नहीं, थोड़ी सी ही चाहिए मुझे, मेरी ताई बीमार है।
नहीं दीजिए ना मुझे थोड़ी सी, जरा सी मुझे चाहिए दवा। दीजिए। हाँ? भाई तू तू ठीक तो है ना? अंधेरे से डरना मत, मैं आ गया हूँ। दवा खत्म हो गई थी इसलिए नहीं मिली, परंतु काळजी रखो करूस, कल मिल जाएगी। ताई बेटा, तुम्हारी बहन वो बहुत अच्छी थी। ये सब भगवान की वजह से नहीं, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने मुझे दवा नहीं दी। दवा ना मिलने के कारण मैंने मेरे पूरे परिवार को खो दिया है। सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों को दवाई नहीं मिली और सबके घर में लोग मरे होंगे। सोचिए काका, हम कैसी जगह में रहते जहाँ बीमार को दवा भी नहीं मिलती। दवा की दिक्कत, पानी की किल्लत, खाना। और बाबा कहते थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशियों का हमारे देश पे राज है। फिर गुलामों की तो यही दिशा हुई ना, इसमें भगवान का क्या दोष? और भगवान भी तब तक हमारी मदद नहीं करेंगे जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सुरू हो चुका है आणि आता आपल्याला पण जागायला पाहिजे। अपने गांव की दयनीय स्थिति सुधारने की हमें जरूरत है। गुलामी की बेड़ियों से खुद को मुक्त करने के लिए हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई हमें तलवार या बंदूकों के साथ नहीं लड़नी है, पर आत्मबल के साथ लड़नी होगी, क्योंकि आत्मबल वो हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। लोकमान्य तिलक जी ने हमें एक आदर्श वाक्य दिया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे पाकर ही रहेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अनुभव किया है कि एक उत्पीड़ित समाज में रहना कितना दर्दनाक होता है। और हमारा उत्पीड़न करने वाले कोई और नहीं, वो गोरे हैं जिन्होंने हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए। इसीलिए आज इस गणेश चतुर्थी पर मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग मन करें। और आज मैं सबके सामने संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा। और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि स्वदेशी वस्तु बनाए और स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग करें। और ये बात केवल खुद तक सीमित ना रखे, बल्कि जन जन तक इसका प्रचार करे। बैनर लगवाइए, पोस्टर छपवाइए, अपने लोगों से बात कीजिए। अगर हम सब ने मिलकर ये स्वदेशी आंदोलन को सफल बना दिया तो याद रखना, ये अंग्रेजों के सबसे बड़ी हार होगी। ये बंद करो। ये सब किसने आयोजित किया है? इन सबको बाहर निकालो। रुक जाइए, इन्हें परेशान मत कीजिए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब मैंने किया है।
इन लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो बात करनी है मुझसे कीजिए। अगर हथकड़ी पहनानी है तो मुझे पहनाइए। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे हो? एक छोटा सा लड़का इतना बड़ा आयोजन कर ही नहीं सकता है। कहाँ है तेरे परिवार के लोग? बुलाओ इन्हें और जल्दी से बताओ ये सब किसने किया है, वरना बेवजह तू पिट जाएगा। देशभक्ति उम्र का मोहताज नहीं होती साहब। आपने कभी सुना है कि एक बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ को प्यार करता है? नहीं ना। तो मातृभूमि से प्यार करने के लिए बड़ी उम्र का इंतजार क्यों करना? और रही बात परिवार की, कराड़ के सभी लोग मेरे परिवार हैं, क्योंकि मेरे आई बाबा ताई सब मुझे छोड़ के चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राघवदास शेषव पाच्छापुरकर है। आप भी जानते हैं ना कि मेरा देश गुलामी से जूझ रहा है। मेरे अपने अंग्रेजों के शोषण के कारण मर रहे हैं, इसलिए मुझे तो लड़ना होगा, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान देशभक्त की धरती पर पैदा होने वाले कभी सर झुकाकर नहीं जी सकते, बल्कि अपने स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार के लिए अपना सर भी कटा सकते हैं। हम देश में बदलाव क्यों नहीं ला सकते सांग माला? क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारा काम पढ़ाई करना है और खेलना कूदना, ना कि मोर्चा और आंदोलन करना। ये सब करने के लिए दूसरे लोग हैं ना। यही सोच तो हमें पीछे कर देती है अंगापुरकर कि ये काम हमारा नहीं, ये कोई दूसरा कर लेगा। इसी चक्कर में हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा। देश हमारा है तो हम दूसरे के भरोसे क्यों बैठे रहे? अरे बाबा, दूसरे लोगों से मतलब बड़े लोग जैसे तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, वो तो कर ही रहे अपना काम, पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए। देखो, अगर तुम लोगों को मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, पर मैं तो अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। बाप रे, कितनी बहस करते हो तुम लोग। अच्छा, अब रात हो गई है तो तुम सब अपने अपने घर जाओ, और राघवेंद्र तू भी आराम कर। अरे हाँ, बहुत देर हो गई, आई गुस्सा करेगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, जाके सो जाऊंगा। तू भी सो जा रघु। बहुत सो लिया, अब जागने और जगाने का समय आ गया है मेरे दोस्त। देख रघु, तुम्हें कराड़ छोड़कर जाना होगा। क्यों भाऊजी? नहीं, मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा रघु, क्योंकि तुम्हारे जैसे होनहार, तेज और बहादुर लड़के का सही विकास यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए बंबई भेजना चाहता हूँ। वहां तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने विचार और अपने बातों को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कर सकते हो। देखो रघु, तुम्हें एक सही मार्गदर्शक और एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता। आप मुझे जहां भी भेज दो, पर मैं शांत नहीं बैठने वाला हूँ। राघवदास को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कराड़ छोड़कर बंबई जाना पड़ा, जहां उन्होंने अंग्रेजी में महारत तो हासिल की थी, साथ ही उपनिषदों और दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। इसी क्रम में उन्हें एक आचार्य के अधीन अध्ययन करने की इच्छा जागृत हुई, जिसके कारण सन 1913 में राघवेंद्र ने बंबई छोड़ दी और गुरु की खोज में निकल पड़े। अंततः उत्तर प्रदेश के बरहज में वे योगी परमहंस अनंत महाप्रभु से मिले। गुरुजी, भले ही बाहर से तुम शांत दिखते हो, पर तुम्हारे भीतर अत्यधिक आग है, राघवेंद्र पाच्छापुरकर। गुरुजी, क्या आप मेरे अंदर की आग को शांत करने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस आग को शांत करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, बस उसका सही उपयोग करना सीखो। वो हृदय ही क्या जिसमें आग न हो, पर उससे स्वयं को जलाओ मत, बल्कि उसे एक शाश्वत शांत लौ में बदल दो।
जो तुम्हारे मन के साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोगों को भी रोशन करते। जी गुरुजी। और इस प्रकार राघवेंद्र अनंत महाप्रभु से शिक्षा लेने लगे और कुछ समय बाद ही वे बाबा राघव दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरे राम 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 हरे राम। भाई और बताओ पांडे जी, पंजाब की स्थिति अभी भी खराब है? खराब तो है, पर हाँ पहले से बेहतर है। कम से कम लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां तो नहीं चलाई जा रही हैं और डायर की भी जांच चल रही है। पर अभी तक लोग जलियांवाला बाग कांड का शोक मना रहे हैं। लोगों के आंसू नहीं सूखे हैं गुरुजी। कैसे सूखेंगे देवनारायण, जब घाव ही इतना गहरा हो। पंजाब क्या, पूरा भारत इन अंग्रेजों के इस अत्याचार को कभी भूल नहीं पाएगा। और इन अंग्रेजों के अत्याचारों का अंत भी तो नहीं हो रहा है गुरुजी। हमारे भारत के लोग गरीबी, बीमारी, भूखमरी से पीड़ित है। उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें हर तरह से लूटकर असहाय बना दिया है। मैं जानता हूं केदारनाथ, मैंने सोचा था कि सन्यासी के जीवन के माध्यम से मैं आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता हूं, पर मैं गलत था। जब आपके चारों तरफ आपके अपने दर्द से करा रहे हो तो आपको आंतरिक शांति मिल ही नहीं सकती। फिर चाहे आप एक सन्यासी का जीवन जिए या फिर एकांतवास पर चले जाएं, आपके अपनों की चीखें आपके मन को अशांत कर ही देगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गुफा में बैठकर ध्यान करते करते देह त्याग करने की वर्तमान समय में कोई आवश्यकता नहीं। श्रेय के पद पर खड़े होकर प्रत्येक मानव बंधु की मुक्ति के लिए सहायता करनी होगी। जी हाँ गुरुजी, इस दर्द और तकलीफ से हमारे देश को आजाद कराना बहुत जरूरी है। पर कैसे? हमने तो बाल गंगाधर तिलक जी जैसे महान नेता को खो दिया। अब हमारा नेतृत्व कौन करेगा? बापू एक नया सवेरा लेकर आ रहे हैं गुरुजी। नया सवेरा? असहयोग आंदोलन। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बापू ने स्पष्ट संदेश दिया है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ हमें किसी भी प्रकार के सरकारी कामों में भाग नहीं लेना। और हां, चाहे कुछ भी हो जाए, अहिंसा की राह हमें कभी नहीं छोड़नी। अपने स्वराज, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहना। हमारे इसी प्रयास का हमें जरूर फल मिलेगा और एक दिन हमारे इसी भारत में आजादी के फूल खिलखिलाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।
प्रणाम गुरुजी। आपकी बातें सुन के आपके चरणों में समर्पित होने का मन कर रहा है गुरुजी। अरे अरे, खुद को मेरे चरणों में समर्पित करने से अच्छा है कि अपने जीवन को अपनी मातृभूमि, अपने भारत के लिए समर्पित कर। जी गुरुजी। क्या हुआ? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। मैं तो बस डरो मत, जो भी है खोलकर कहो। गुरुजी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम सब देशवासी के लिए स्वराज की लड़ाई लड़ना कितना जरूरी है। और हम आपको कैसे बताएं कि हम पहले से ही कैसी कैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं गुरुजी। साहब, इस क्षेत्र के कानून और व्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट इस फाइल में है। तुम किसी काम के नहीं हम, और ना ही तुम्हारे पास कोई दिमाग है। I have read the files, you idiot. Remember, ब्रिटिश के लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। एक तरफ वो रेवोल्यूशनरी और दूसरी तरफ वो सत्याग्रही, और ऊपर से वो सेंट राघव दास। यस, वो राघव दास हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुका है। उसकी स्पीच से इंस्पायर होकर लोग हमारे गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। जगह जगह हमारे खिलाफ मीटिंग्स हो रही हैं। Entire पूर्वांचल एरिया seems to be revolting. ऐसे में हम क्या कर सकते हैं सर? अरेस्ट करो उसे। गुरुजी, हमारी हालत देखिए, भर पेट खाना नसीब नहीं होता, इसलिए हम भूख से लड़ते हैं। बीमार होने पर दवा नसीब नहीं होता, इसलिए हम रोग से लड़ते हैं। और अब बच्चों की पढ़ाई के लिए औकात नहीं है हमारी, इसलिए अशिक्षा से लड़ते हैं। अच्छा, तो उस दिन मैदान में तुम इसी लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे घर को देखकर मुझे अपना घर याद आ गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जो कोई भी परेशानी हो उससे दूर करने में मैं आपकी पूरी मदद करूं। मैं चाहता हूं कि भारत का बच्चा बच्चा अपना जीवन खुल के जिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए मुझे जो कुछ करना होगा मैं करूंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अरे सखाराम, सखाराम, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? पुलिस, अंग्रेजों ने आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आपको छुप जाना चाहिए, जल्दी। आपको कोई परेशानी है क्या गुरुजी? जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं उसकी राह कभी आसान नहीं होती है बेटा। उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों से डरे बिना जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं वही विजयी कहलाते हैं। सखाराम, मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं। और याद है ना बापू ने क्या कहा है? हमें अंग्रेजों को साबित करना है कि वो हमारे शरीर को कैद कर सकते हैं, हमारी आत्मा को नहीं। और हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ स्वराज चाहती है। स्वराज। राघव दास? हाँ, मैं ही हूं राघव दास। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। पूर्वांचल में गैर कानूनी एक्टिविटी करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। You need to come with us.
नहीं साहब, उनको गिरफ्तार मत कीजिए साहब, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, उनको गिरफ्तार मत कीजिए। Shut up, you filthy peasant! हट जाओ वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। इन्हें परेशान मत कीजिए। आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। Take him. घबराना मत, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। सब कुछ सच सच बता दो। What does Mr. Gandhi plan to do in Purvanchal? मैं ईश्वर का, इस देश का और देशवासियों का सेवक हूं। जिस भूमि पे आप राज करना चाहते हैं वो मातृभूमि हमारी है। हम आपसे हमारा स्वराज लेकर रहेंगे। Do you want to die? अगर नहीं तो सब कुछ सच सच बता दो। तुम लोगों का प्लान क्या है? What does Mr. Gandhi plan to do in Purvanchal? तुम लोगों का लाठी खाना अच्छा लगता है क्या? Maybe it is, क्योंकि तुम इंडियंस किसी चीज को सीधे तरीके से तो मानते नहीं हो। Come on, tell me the truth. सच तो ये है कि मैं ईश्वर का, इस देश का और देशवासियों का सेवक हूं। और दूसरा सच सुनिए, जिस भूमि पे आप राज करना चाहते हैं वो मातृभूमि हमारी है। हम आपसे हमारा स्वराज लेकर रहेंगे। What did you say? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम किसी भी हाल में पाकर रहेंगे। इसके बाद बाबा राघव दास को कई बार गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। बाबा राघव दास ने संयुक्त प्रांत में बापू के काम को उत्साह के साथ जारी रखा। उनकी निस्वार्थ सेवा, अपार देशभक्ति और परोपकारी स्वभाव के कारण वे पूर्वांचल के गांधी कहलाने लगे। हमें माफ कर दीजिएगा गुरुजी, जेल में आपको कितना कुछ सहना पड़ा और हम कुछ भी नहीं कर पाए। काम करवा करवा के आपको बीमार कर दिया उन गोरों ने। कितने निर्दयी लोग हैं वे। कोई बात नहीं सखा रहा हूं। जेल जाना, अंग्रेजों का अत्याचार सहना, ये सब तो आम बात है सत्याग्रही के लिए। पर जरा ये सोचो कि इन सब से देशवासियों को ये संदेश तो मिलता है ना कि अहिंसा की राह पर चलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी भी जा सकती है और जीती भी। अब ये लड़ाई सिर्फ अहिंसा की राह पर नहीं लड़ी जा रही है गुरुजी। चौरी चौरा में बहुत बड़ी घटना घटी। वहाँ स्थानीय लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस कारण बापू को असहयोग आंदोलन रद्द करना पड़ा। उन लोगों की इस गलती ने एक पल में ही बापू के पूरे मेहनत को नष्ट कर दिया। शांत हो जाओ। मुझे भी इस घटना की जानकारी मिली थी और मैं भी इस हिंसक कार्रवाई की निंदा करता हूं। जो लोग उस घटना में शामिल थे, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पर जरा सोचो, क्या उन्हें अंग्रेजों की गिरफ्त से छुड़ाना हमारा कर्तव्य नहीं है? आखिर वो लोग भी तो अपने हैं। पर इस मामले में कांग्रेस आपका साथ नहीं देगी गुरुजी। भले ही वो हमारे अपने हैं, लेकिन उनकी नीति अलग है। हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन हम अपनों के साथ अन्याय होते हुए देख भी तो नहीं सकते। उन्होंने जो भी किया
इस देश की आजादी के लिए किया है। हाँ, मैं मानता हूं कि उनका रास्ता गलत था, बिल्कुल गलत था, पर उनका जो लक्ष्य है वही लक्ष्य हमारा भी है। 9 जनवरी सन 1923 को सेशन कोर्ट के जज ने चौरी चौरा कांड से जुड़े क्रांतिकारियों को कड़ी कैद और फांसी की सजा सुनाई। तब बाबा राघव दास ये पहले महामानव थे जो इनके बचाव में आगे आए। और कुछ समय बाद 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर में महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई और उनके पार्थिव शरीर को आधिकारिक रूप से अपनाकर अग्नि संस्कार देने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। तब बाबा राघव दास ने आगे आकर उनके पार्थिव शरीर को प्राप्त कर लगभग 5000 लोगों के साथ अंतिम यात्रा निकाली और सम्मान पूर्वक उनका दाह संस्कार किया। सन 1930 में जब बापू ने नमक आंदोलन का आह्वान किया, तब बाबा राघव दास ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल सन 1930 को बंगरा बाजार में राघव दास के नेतृत्व में नमक बनना शुरू हुआ। अब हमने ब्रिटिश कानून तोड़ दिया है। ब्रिटिश कानून तोड़ दिया है? पता है, खाना खाते वक्त नमक को महत्व नहीं मिलता है, पर अगर खाने में नमक ना हो तो सोचो नमक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पर अंग्रेजों ने नमक पर भी अन्यायपूर्ण कानून बना दिया। कैसा कानून गुरुजी? उन्होंने नमक पर कर लगा दिया है। मतलब अब ना तो हम नमक बना सकते हैं और ना ही नमक बेच सकते हैं। अब नमक बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का है और हमें उनसे भारी कर का भुगतान करके नमक खरीदना पड़ेगा। ये तो अन्याय है। अब न्याय की उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती ना अंग्रेजों से। तभी तो बापू ने फैसला किया है इस कानून को तोड़ने का। उन्होंने गुजरात तट पर स्थित दांडी तक मार्च किया है और ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अंग्रेजों को अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अब वो हमें ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। और हमने भी तय किया है कि हम अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कानून का खुलकर विरोध करेंगे और हम भी नमक बनाएंगे। संयुक्त प्रांत में महात्मा गांधी के सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पूर्वांचल के इस गांधी ने कई लोगों को प्रेरित किया। उन सभी ने नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का शांतिपूर्वक विरोध किया। एक बार फिर मिस्टर गांधी ने बॉम्बे से एक पैथेटिक मूवमेंट लॉन्च किया है और इस मूवमेंट को क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम दिया है। लकीली फॉर अस, he has been arrested immediately along with other leaders like Nehru. अभी भी फ्री है, जो कि सही नहीं है, दीजिए। I hope he has been arrested too. और अरेस्ट होने के तुरंत बाद उसे फांसी की सजा दी जाएगी। नहीं साहब,
मुझे अभी खबर मिली है कि वो बच के भाग गए हैं। What? हमें उसे ढूंढना चाहिए। But wait, वो भागकर जाएगा कहां? आएगा तो रेंगते हुए अपने घर ही। अंग्रेज तो चले गए पर दुनिया भर की समस्याएं छोड़ गए, और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना ही संसाधन। हमारे किसान भूखे मर रहे हैं। गांव में लोगों को सर ढकने के लिए छत नहीं है। पुरानी जागीरदारी प्रणाली अभी भी कायम है। ऐसे में आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं हम? लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए प्लानिंग जरूरी है, और उस प्लान की जल्द से जल्द शुरुआत जरूरी है। स्टार्टिंग से नियमित बचत और निवेश जरूरी है। अपने निवेश को बढ़ता देखने के लिए सब्र जरूरी है। इन तमाम जरूरतों को आसानी से पूरा करता है नेशनल पेंशन सिस्टम। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी। एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। Where's he? Where's your Baba? आप बाबा राघवदास को ढूंढ रहे हैं क्या? Yes. वो तो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो। You must be hiding him. हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो यहाँ आया था। आप खुद देख सकते हैं साहब कि यहाँ केवल औरतें ही प्रार्थना कर रही हैं। आपको जो करना है करिए साहब, हम नहीं डरने वाले, बल्कि डरना तो आपको चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने हमें तोड़ने के लिए मन चाहा बल का प्रयोग किया, पर हम नहीं टूटे। पर हमने अहिंसा के बल पर आप सबकी नींव को हिला के रख दिया है। और जहाँ तक बाबा राघव दास की बात है तो वह हर जगह है, अपने हर शिष्य के भीतर है, अपने देशवासियों के भीतर है। उनकी विरासत हर जगह है, हर जगह। Shut up! मेरी नजर तुम सब पर है। परेशान मत होइए साहब, गुरुजी खुद आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि हमारे भारत में विदाई से पहले मिलने का रिवाज है, और बहुत जल्द भारत भूमि से आप लोगों की विदाई होने वाली है। बाबा राघवदास 9 अगस्त सन 1942 को बंबई में गांधी जी एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत हो गए, और जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने भूमिगत कार्यकर्ताओं से आत्मसमर्पण की अपील की थी, और राघवदास ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 अप्रैल सन 1946 को बाबा राघवदास जेल से बाहर आए, और उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तुम्हें सही सलामत देख के खुशी हो रही है। राघव, क्षेत्र का दौरा कैसा रहा? खबर अच्छी नहीं है बाबू। पूरा क्षेत्र असहज है। जिन्ना के शब्दों ने जैसे लोगों में आग भड़का दी है। मुस्लिम लीग के लोग दंगे पर उतर आए। एक तरफ तो इस बात की खुशी है कि बहुत जल्द देश को आजादी मिलने वाली, और दूसरी तरफ इस आजादी की कीमत की सोच ही मन को विचलित कर रही है। आप भी जिन्ना के कारण परेशान हैं ना? हाँ राघव, मुस्लिम लीग को एक अलग राष्ट्र चाहिए, और इस अलगाव का ख्याल ही दिल को दहला देता है। मैं समझ सकता हूं बापू। हमने तो हर संप्रदाय के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश हित का कार्य किया है, फिर चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या खिलाफत आंदोलन।
सब में भाग लिया है, पर आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। और दूसरी समस्या इन गांवों के विकास से संबंधित है। राघव, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। कुछ दिन पहले ही मैंने विनोबा भावे से इसके बारे में चर्चा की थी। अंग्रेजों ने हमारे भारत को इस तरह लूटा है बापू कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। खासकर हमारे गांवों की तो ऐसी दुर्दशा की है इन विदेशियों ने कि देखकर मन विचलित हो जाता है। राघव, एक वादा करो, स्वतंत्रता के बाद भी तुम जन सेवा और ग्रामीण विकास का काम बंद नहीं करोगे। मैं आपसे वादा करता हूं बापू, मेरी आखिरी सांस तक मैं जन सेवा का कार्य करता रहूंगा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वर्णिम आजादी मिली। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी राघव दास की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वे देश की आजादी के बाद भी देशवासियों को पीड़ा से मुक्त करने के लिए संघर्ष करते ही रहे। महादेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं आप गुरुजी? वो इंसान कैसा होगा जो गांव में शांति से रहकर लोगों की सेवा करना चाहता था और आज उसे संसद के शोर में बैठना पड़ रहा है। आप खुश नहीं लग रहे हैं गुरुजी। मुझे तो लगा था कि लोकतंत्र में सब कुछ आसान होगा। आसान कैसे होगा रामलाल? अंग्रेज तो चले गए पर दुनिया भर की समस्याएं छोड़ गए और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना ही संसाधन। हमारे किसान भूखे मर रहे हैं। गांव में लोगों को सर ढकने के लिए छत नहीं है। पुरानी जागीरदारी प्रणाली अभी भी कायम है। ऐसे में आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं हम? गुरुजी, मुझे लगता है कि हमें भूमि क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि जमींदारों के पास जरूरत से कहीं ज्यादा जमीन है और गरीबों और किसानों के पास कुछ भी नहीं है। जरूरत तो है, वरना हमारी आजादी अर्थहीन हो जाएगी। गुरुजी, आप आचार्य विनोबा भावे जी को जानते ही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हम दोनों ही बापू के सत्याग्रही थे और वो देश के आखिरी सच्चे गांधीवादियों में से एक है। गुरुजी, मुझे लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान उनके पास हो सकता है। आचार्य भावे जी हाल ही में तेलंगाना क्षेत्र गए थे। उन्होंने वहां पर भी यही समस्या देखी और जमींदारों को अपनी थोड़ी सी जमीन गरीब किसानों को दान देने की अपील की। और गुरुजी, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जमींदारों ने अपनी थोड़ी नहीं बल्कि आधी जमीन दान कर दी। और इसके बाद आचार्य विनोबा भावे जी का ये आंदोलन और भी सशक्त हो गया। अब उन्होंने भारत के सभी किसानों के लिए भूमि की अपील करने का फैसला किया है और उन्होंने इस मुहिम को भूदान का नाम दिया है। ऐसा आंदोलन हम भी कर सकते हैं गुरुजी, और उसके लिए सुखलाल और मैंने अपने क्षेत्र की भूमि का नक्शा और ब्यौरा भी तैयार कर लिया है। शाबाश, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि इस देश में अगर लोग ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चलिए भावे जी से चर्चा करते हैं इस बारे में। जी गुरुजी।
बाबा राघव दास जी, देवरिया के भूदान पद यात्रा में आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से देवरिया जिले की जनता ने जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमारा भव्य स्वागत किया है, उससे तो हमारा मन गदगद हो गया है। विनोबा जी, हम हिंदुस्तानी किसी का स्वागत करने से रुकते हैं क्या? और उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूमिदान भी दिए, और मैंने तो देवरिया जिले की जनता से 10,000 एकड़ भूमि का दान भी मांग लिया है। और हमने 13 अप्रैल 1952 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की अपील की है देवरिया की जनता से। बहुत ही अच्छी बात है जी। आज से ये जमीन भूदान भूमि के नाम से जानी जाएगी। इस जमीन के मालिक ने इसे दान कर दिया है, इसलिए इसका उपयोग प्रेम और श्रद्धा से करें। अपने भरण पोषण के लिए फसलें उगाएं हैं। हमारे स्वयंसेवक संसाधन जुटाने में आपकी मदद करेंगे। सुखलाल जी गुरुजी, हम उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं। राघवदास ने संकल्प लिया कि जब तक वे अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर लेते तब तक वे पैदल चलना बंद नहीं करेंगे और ना ही बरहज वापस लौटेंगे। खुशी की बात यह है कि वृद्धावस्था में भी उनके पांव नहीं रुके। रामलाल, भूमिदान के हर कागजात पर जमींदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लाखों की जमीन दान दी गई है सुखलाल। गुरुजी ने तो चमत्कार कर दिया है। सच में गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। शुरुआत बरहज के एक छोटे से आश्रम से हुई थी, जो कि भारत के स्वराज का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को सार्वजनिक अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे घोषित किए जाने का सुझाव भी बाबा राघवदास ने ही दिया था। भूदान के लिए अथक परिश्रम करते हुए 15 जनवरी सन 1958 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारत के इस महान सपूत को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का